सुबोध को हटा गया, पहले कहा क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, तो आप किसको सीबीआई इंक्वायरी आनंद फानंद में दे के बचा रहे हैं? कौन बड़ी मछली है? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? हिंदू राष्ट्र की बात की, किसी ने फिलिस्तीनी की बात की। मैंने तो प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार और जोहार बिहार, अरेस्टिंग करवाना, एसएसटी लेना, ये साफ दिखता है पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल अराइवल है, पॉलिटिकल तरीके से अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहती है, मारना चाहती है। मेरे साथ इस वक्त पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। जी न्यूज़ की सर एक मुहिम थी नीट को लेकर। शुरुआत में सबसे पहले जी न्यूज़ ने खबर दिखाई नीट को लेकर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया। आप पहले सांसद थे, सदन के अंदर री नीट लिखकर टी शर्ट पे गए। जी न्यूज़ की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? मैंने जी न्यूज़ के साथ और भी एक आध दो हैं जिन्होंने बहुत भीतर तक पड़ताल किया कि पैसे कैसे लिए जाते हैं क्या, और जी न्यूज़ ने शुरुआत की थी नीट्स के मुद्दों को लेकर के। ये जो मुहिम है, आम आदमी की आवाज़ जब जी न्यूज़ कभी आप उठाते हैं, बनते हैं, तो आपसे आपके प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है, एक भरोसा जगता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जी न्यूज़ इस देश की आवाज़ बने। जो मुद्दे नीट्स के हैं, ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, सिर्फ बच्चों के भविष्य का नहीं है, देश के भविष्य का है। बच्चों के साथ साथ बॉर्डर पर लोग रहेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इससे देश के निर्माण का सवाल है। अब लोग किसी एक व्यक्ति विशेष की बात ना करें। अच्छा, एग्जामिनेशन का लगभग पेपर लीक आउट हो रहा है, अब कोई आज की बात नहीं है, लगातार ये घटना पे घटना होती जा रही है, लेकिन इस पर आरबीआई था, यूपीएससी था, बीपीएससी, अब ये पैसे वाले पदाधिकारी, नेता, सबके बाल बच्चे और रिश्तेदार सब कुछ हो जाते हैं, बन जाते हैं। और जो आम बच्चे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो कोटा में पढ़ रहे हैं, जो अन्य जगह पढ़ रहे हैं, और 20-20 बच्चे कोटा में आत्महत्या कर लिए, अन्य जगहों पर भी यही हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं। तो इसके दोषी कौन है? इस पर किस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए? डीजी लॉकअप में जब क्वेश्चन रहता है, उसका पासवर्ड एक ही व्यक्ति के पास होता है, डायरेक्टर के पास, सुबोध सिंह जी के पास। तो भैया सुबोध सिंह जी बताएंगे ना कि क्वेश्चन बाहर कैसे गया, आप पूछेंगे ना। और जब ये बात कई बार चर्चा उठ रही है कि एनजीओ के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है और रिजल्ट दिया जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। एनजीओ जैसी संस्थाओं को आप बंद करिए और एक नई व्यवस्था लाइए, एक ऑटोनोमस व्यवस्था। एनटीए के डायरेक्टर को भी, इनके डीजी को भी चेंज कर दिया गया, तो लगता है कि इससे व्यवस्था सुधर जाएगी। पहले तो उन्होंने कहा क्वेश्चन आउट ही नहीं हुए, फिर चेंज करने की ज़रूरत क्यों आ गई? और इनके एलाइज घटक दल जो हैं जदयू, उन अपराध शाखा ने वहाँ से इनको चिट्ठी भेजी कि मैं आपसे पूछताछ करना चाहता हूँ। एडीजे हेडक्वार्टर से आया मेयर हसन, एक चिट्ठी, उसका कोई जवाब नहीं दिया। इधर से गवर्नमेंट के तरफ से एक सेक्रेटरी ने फ़ोन करके डीजी साहब को बोला कि आप हमको सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिख दें। उन्होंने कहा मैं सक्षम हूँ, मैं क्यों लिखूँ आपको, मैं सीबीआई को खूब जानता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने आनंद फानंद में टेक ओवर कर लिया, सो मोटो नोटिस ले लिया। तो भैया आपको ऐसी चीज़ों में, एक तो पहले आपने फेस सेविंग कर ली, करना के प्रयास किया, सुबोध को हटा गया, पहले कहा क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, तो आप किसको सीबीआई इंक्वायरी आनंद फानंद में दे के बचा रहे हैं? कौन बड़ी मछली है? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्वेश्चन कहाँ से निकला, कहाँ से गेस्ट हाउस कैसे क्वेश्चन पहुँचाया, जल के फिर कैसे बच गया, कैसे रटाए गए? तो ये सारे सवाल, सरकमस्टांसेस, ये परिस्थितियाँ, इसकी इंक्वायरी जब सब कुछ हो रही थी, और नालंदा और नवादा ही हमेशा एग्जामिनेशन के पेपर लीक आउट का केंद्र बिंदु बन जाता है, तो ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। और इसको लेकर के जिस तरह से मुझको लगता है कि लिपापोती हो रही है और एक दूसरे की आलोचना की बात हो रही है, ये सही नहीं है। ये दूसरा और अहम सवाल, आज राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, कहा एक बार ये जा रहा था संसद में कि लीडर ऑफ अपोजिशन के उस तरीके से उस पद को नहीं संभाल पाए, लेकिन पहले दिन ही राहुल गांधी ने जो कह सकते हैं कि अपने आप को साबित कर दिया। आप किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के साबित कर दिया? राहुल गांधी जी किसी को साबित करने के लिए 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर नहीं चले। राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह के समय में भी पीएम हो सकते थे, 2 बार। मनमोहन सिंह जी जब पहली बार बने तब भी, सेकेंड बार बने तब भी। जो व्यक्ति संघर्ष का रास्ता चुना
और आम आदमी की आवाज़ बनी। मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, वेस्ट से ईस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, और ये हिम्मत बीजेपी या अन्य किसी दलों के नेताओं में नहीं है। तो इतनी बड़ी आवाज़ सच्चाई के रास्ते चल के संघर्ष करके देश की आवाज़ जो यह थी कि पीएम बने राहुल गांधी, तो ये तो जिस तरीके से कम वोटों से आप 27-28 सीट जीते हो, और बिहार ने थोड़ा सा बिहार के गठबंधन के नेताओं ने थोड़ा निराशा की, तो मुझको लगता है कि आज जो ये विपक्ष के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है, ये निश्चित रूप से यह देश की आवाज़ थी। ये सिर्फ कांग्रेस की आवाज़ नहीं थी, इंडिया गठबंधन की आवाज़ नहीं थी, देश की आवाज़ थी। और देश के आवाज़ में मुझको लगता है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टि है, आज जो सच्चाई के रास्ते चलने का, तो वो आज सबको भरोसा है और उम्मीद है कि बिल्कुल। तीसरा और आखिरी अहम सवाल, जब शपथ लिए रहते, आपने भी शपथ ली, आपने जय बिहार जय जोहार, ऐसे कई सांसद थे जिन्होंने धार्मिक नारे भी लगाए। असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? किसी ने राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात की, किसी ने फिलिस्तीनी की बात की। मैंने तो प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार और जोहार बिहार की। हम ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। जय भीम, जोहार, मानवतावाद। अब हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता और अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, और वो नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रिटी पर वो क्या सोचते हैं और आम आदमी की आवाज़ कैसे बनते हैं, तो उसके अधिकार और उसके स्वतंत्रता को मैं कैसे कहूँ। ये प्लेटफॉर्म हो सकता है ना हो, लेकिन यह एक सवाल तो है जिसको वो रेज करते रहे हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर ये सवाल है कि फ़िलिस्तीनी पर जो हमले हैं वो उस पर क्यों कोई नहीं बोल रहा है। तो वो निश्चित रूप से वो आवाज़ अपने उनका स्वतंत्र आवाज़ था, उस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा। सभी लोग आज़ाद हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन इस तरीके से उपयुक्त समय पर वो रखते ही हैं, आज भी रखे हैं, तो वो उनकी स्वतंत्रता है। मैं समझता हूँ कि उसके साथ अनेक मुद्दे होते हैं जो किया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात हो चाहे फिलिस्तीन, अगर गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो फिर दोनों सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक को आपने हटा दिया प्रोसीडिंग से, दूसरे को रहने दिया, तो यही से दिखती है कि लोकतंत्र नहीं है कहीं से भी कोई। मतलब आज भी मुखर कानून होगा, मुखर राज होगा, और जबकि वो मोदी की सरकार नहीं है, वो एनडीए की गवर्नमेंट है, और उसके बावजूद इस तरीके से करना, तो कोई नहीं बचेंगे। अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने अरेस्ट किया, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत गलत है। इस परंपरा, ऐसी परंपरा यदि होती चली गई, और जिस तरीके से आप लोकतंत्र को और संविधान का मजाक बना रहे हैं, और डर क्या अरविंद केजरीवाल से, इतना डरते क्यों हैं ये लोग? जैसे कांग्रेस और राहुल गांधी जी से डरते रहते हैं, वैसे ही डर क्या है, क्यों इतना है भोग? और इसकी ज़रूरत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भी हैं सामने में, वो भी न्याय देंगे, और जनता भी है। जनता के बीच जाने की ज़रूरत है। विपक्ष को मेरे ख्याल से, मैं जो समझता हूँ, अरविंद केजरीवाल के सवाल पर सदन भी नहीं चलने देना चाहिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण को रोकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बिना किसी ऑर्डर आए हुए कोर्ट ने स्टे करके और फिर उसको रिजेक्ट करना, और तब तक सीबीआई को एक्टिव करके अरेस्टिंग करवाना, अरेस्टिंग लेना, ये साफ दिखता है पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल अराइवल है, पॉलिटिकल तरीके से अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहती है, मारना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात के लिए। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से पप्पू यादव बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, नीट की बात हो, रीनीट की एक टी शर्ट पहन के गए, जो आवाज़ जी न्यूज़ ने उठाया, उसको संसद में सबसे पहले पप्पू यादव ने उठाया। वीडियो गोपाल के साथ सईद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।